और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। खूंटी में कुख्यात नक्सली लाका पहान ढेर, पीएलएफआई की रीजनल कमेटी सचिव था लाका। सीतामढ़ी में अपराधियों ने मोबाइल छीनने के लिए युवक को मारी गोली, युवक गंभीर रूप से जख्मी। बांका में साले की शादी में बहनोई के साथ बर्बरता, साले के दोस्तों ने गर्म तेल की कड़ाही में डाला, जख्मी युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के ढोल कटवा गांव के पास नदी से युवक का सिर कटा लाश बरामद, हादसे के बाद फैली सनसनी। सहरसा के 0 माइल चौक पर अपराधियों ने की एक व्यक्ति की हत्या, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नालंदा के हिसुआ बेलदार गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, 2 साल पहले हुई थी शादी। सासाराम के प्रभाकर मोड़ के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार 3 युवक घायल। रोहतास के गोरारी मठिया गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक महिला समेत 4 लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा पुलिस ने माउर गांव के 20 नामजद और 45 अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज, सभी पर छापेमारी के दौरान पुलिस बल पर हमला करने का आरोप। दिल्ली के फरीदाबाद में होटल में काम करने वाले कटिहार के युवक की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। रोहतास के इंद्रपुरी ओपी क्षेत्र में एक किसान के घर लूटपाट, 8 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। रोहतास के टंडवा गांव में सांप काटने से 13 साल की लड़की की मौत, अस्पताल की जगह झाड़ फूंक में लगे रहे परिजन। सुपौल के करजाइन बाजार में व्यवसायी के घर भीषण लूटपाट, डकैतों ने विरोध करने पर परिवार वालों को बांधकर पीटा। पटना के रेलखंड में मुठेर गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक मजदूर की मौत, पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर खेत में ही भिड़े 2 पक्ष, दोनों पक्ष से 4 लोग घायल। पटना के बेहटा में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर लाई जा रही थी शराब। बेहटा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 50 लाख से अधिक की शराब जब्त, सोनीपत का चालक गिरफ्तार। गिरिडीह में अनियंत्रित गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 6 लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में एक कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। एक तरफा प्यार में युवक ने पटना के गांधी सेतु से लगाई गंगा में छलांग, काम कर रहे मजदूरों ने बचाई जान। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत, हादसे में कार सवार एक लड़की की मौत, 3 लोग जख्मी। मुंगेर के खड़गपुर में पुलिस टीम ने छापेमारी कर महुआ शराब की 2 भट्टियों को किया ध्वस्त, 400 किलोग्राम महुआ को किया नष्ट। अरवल के खजूरी गांव के पास डीजे गाड़ी पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। बाढ़ थाना के शहरी के पास स्कूली छात्राओं से भरे ऑटो में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 4 छात्राएं घायल। औरंगाबाद के देव में पानी के लिए हाहाकार, कुएं के पानी से प्यास बुझाते हैं लोग। गिरिडीह के पचम्बा में कुशवाहा बीज भंडार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गोड्डा के नगर थाना पुलिस ने किराना दुकान से प्रतिबंधित दवा किया बरामद, प्रिंट रेट से अधिक दाम पर नशेड़ियों को बेचता था दुकानदार। रामगढ़ में गोला प्रखंड के सोन डिमरा में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवाह पारायण महायज्ञ जारी, पूरा माहौल भक्तिमय। बाढ़ में मध्य विद्यालय सलेमपुर का हाल बेहाल, एक कमरे में चल रहा क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की पढ़ाई। किशनगंज में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, नेपाल से शराब पीकर लौटा था युवक। जहानाबाद कल्पा खुर्द गांव में महिलाओं से जुड़ी संस्था की नेक पहल, विधवा और तलाकशुदा के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए चलाया अभियान। सीतामढ़ी में परशुराम जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन, कई लोगों ने किया रक्तदान। औरंगाबाद स्थित सतवहनी मंदिर का स्थापना दिवस समारोह, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गिरिडीह के सरिया में हाथियों से सांसत में जान, जंगल छोड़कर गांव मोहल्लों में घुसे हाथी, घरों को तोड़ा, फसल भी कर रहे बर्बाद। फिर विवादों में जेपीएससी मेंस का रिजल्ट, मंत्रियों के बेटे बेटी को पास कराने का आरोप, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करने पर उठे सवाल। जेपीएससी रिजल्ट को लेकर हमलावर बनी बीजेपी, सफल मंत्री पुत्रों के ट्रैक रिकॉर्ड जारी करने की मांग, जेएमएम ने दी सफाई। भागलपुर के नवगछिया में अनोखी शादी, 36 इंच का दूल्हा और 34 इंच की दुल्हन की हुई शादी। सीतामढ़ी के बेलसंड के चंदौली में शोभा की वस्तु बनी स्लुइस गेट, सरकारी राशि का हो रहा दुरुपयोग। मोतिहारी में गोली मारकर युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। पटना के इस्कॉन मंदिर में चेन स्नैचिंग, हिरासत में ली गई महिला को लगी मिर्गी, महिला को सुंघाया गया जूता। पटना में हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी होने के बाद पीएमसीएच की जेएनएम स्टूडेंट्स का हंगामा, अस्पताल प्रशासन के विरोध में की नारेबाजी।
कटिहार रेल जंक्शन पर कोरोना जांच के लिए बनाया गया शिविर, बिना जांच कराए बाहर निकल रहे यात्री, स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही परेशानी। बोकारो में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट लगने से भैंस की मौत, जमीन पर गिरे तार की चपेट में आई थी भैंस। गुमला में कामडारा इलाके में कुएं से बुजुर्ग महिला का मिला शव, पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से कुएं में गिरने की आशंका। कोविड संक्रमण से उबरने के बाद बोकारो में खेती में जुटे शिक्षा मंत्री, धान के बिचड़े डालकर लोगों से खेती में जुटने की अपील, खुद को बताया किसान का बेटा। रामगढ़ में हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने संसदीय कार्यालय का किया उद्घाटन, जनता की समस्याओं का करेंगे समाधान। दुमका में रानेश्वर बाजार से मोबाइल चोरी का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। शादी समारोह में भाग लेने गुमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। गुमला में वज्रपात से अलग अलग जगहों पर 12 मवेशियों की मौत और मई डुमरडीह गांव में एक साथ 6 पशुओं ने तोड़ा दम। जामताड़ा में बीजेपी कार्य समिति सदस्य ने जिले में अवैध कारोबार जारी रखने का लगाया आरोप, पर डीजीपी और डीआईजी से कारोबार पर रोक लगाने की मांग। गढ़वा में खरौंदी प्रखंड के राजी पंचायत में मोबाइल दुकान में लगी आग, करीब 2 लाख से अधिक की संपत्ति खाक। धनबाद में महुदा इलाके के रानीडी तालाब के पास जली अवस्था में मिली कार कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में बरोरा इलाके के मंदरा बस्ती में घर में घुसी गाड़ी, दुकान को पहुंचा काफी नुकसान। जमशेदपुर में उलडी के शांति विहार कॉलोनी में पति ने की पत्नी की हत्या, हत्यारे पति की तलाश में जुटी पुलिस। सिमडेगा का 15 टोली गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर, बांस की चचरी के सहारे लोग करते हैं नदी पार। लोहरदगा के ओगरा जंगल में मिले युवक और युवती के शव की शिनाख्त, युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान। देवघर में दुरुस्त हो रही सदर अस्पताल की व्यवस्था, अस्पताल में 48 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल। जामताड़ा में फिर पांव पसारा कोरोना संक्रमण, एक ही परिवार के 3 लोग मिले पॉजिटिव। सिवान के जीरादेई में मारुति नंदन महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में नए कमिश्नर गोरखनाथ ने किया पदभार ग्रहण, कहा भू अर्जन के मामलों को जल्द निपटारे का करेंगे प्रयास। मधेपुरा के एसएच 58 पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत। सिवान के लकड़ी नवीगंज के बीडीओ की बैठक, वार्ड सदस्य और सचिव को दी चेतावनी। जमुई के डुमरी के पास ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौत। एलआईसी के निजीकरण के खिलाफ भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर एक्टिव कार्यकर्ताओं ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नालंदा के बिहार शरीफ में शादी समारोह के दौरान दुल्हन की चाची की अचानक हुई मौत, शादी की खुशियों में छाया मातम। छपरा के गोढ़ना गांव स्थित स्टेडियम में सुविधाएं नहीं रहने के कारण खिलाड़ी हैं मायूस, लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया स्टेडियम। भागलपुर के टोपरा के लाल वेस जवान की अमृतसर में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत, वीर सपूत को दी गई श्रद्धांजलि। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में होमगार्ड जवान इकबाली मंडल का अनिश्चितकालीन धरना, साल पहले ही काम से हटाकर सेवानिवृत्त करने से है नाराज। हाजीपुर में एक डीजे और टेंट व्यवसायी की संदिग्ध हालत में मौत, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। सीतामढ़ी के पिपराही थाना पुलिस ने 18 शराबियों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद भेजा गया जेल। बांका में आवारा सांड ने 2 लोगों को किया जख्मी, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे की नीयत से लगाए गए मूर्ति को हटाया। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने प्रशांत किशोर को बताया थिएटर का जोकर। दानापुर में 2,81,000 की लूट का खुलासा, एटीएम गार्ड समेत 5 लोग गिरफ्तार। पटना सिटी के हीरानंद शाह घाट पर सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस, 15 घंटे तक पड़ा रहा शव। सिवान में बिजली के तार के चोरों का आतंक, लोगों ने चोरी करते 2 लोग चोरों को पकड़ा। जमुई में कोरोना टेस्ट में लापरवाही, टेस्ट के नाम पर हो रही खानापूर्ति। पटना से बक्सर के बीच बन रही 4 लेन सड़क लिखेगी विकास की नई कहानी, 4 लेन से लोगों को बड़ी उम्मीदें। कटिहार में गैरेज चलने वाले युवक को अपराधियों ने मारी गोली, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। पूर्वी चंपारण के ढाका में शादी समारोह में फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बिहार में बिजली बिल के नाम पर साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड के कई इलाकों से अब तक 12 से अधिक साइबर अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी के लौका थाना क्षेत्र ईद के मौके पर घर में मातम, सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। गया के शेरघाटी में हुज्जी गांव में पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार। एक ही मोटर पंप के सहारे 100 घरों के लोग पी रहे पानी। बाढ़ के बख्तियारपुर में 2 गोतनी के विवाद में मारपीट, एक दूसरे ने किया केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास। जोधपुर में झंडा विवाद के बाद तनाव बरकरार, पुलिस हिरासत में 97 लोग। जोधपुर झंडा विवाद पर बीजेपी हमलावर, सरकार पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी का आज दूसरा दिन, लंबे अरसे के बाद अपनी मां से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। लाउड स्पीकर को लेकर भड़काऊ अपील के बाद राज ठाकरे को नोटिस जारी, मुकदमा दर्ज। अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच बढ़ी राज ठाकरे के घर की सुरक्षा। ठाणे में एमएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। किसानों के लिए ड्रोन खरीदना होगा आसान, सरकार देगी 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी। भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम के समापन के बाद भारतीयों से मिले पीएम मोदी। आज पेरिस में मोदी मैक्रो की होगी मुलाकात। डेनमार्क में पीएम का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बेटे फ्रेडरिक्सन ने पीएम मोदी से किया आग्रह, यूक्रेन में हो रहे रूसी हमले को रुकवाने की अपील। कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत इसके लिए रूस को मना लेगा। ट्विटर यूज करने के लिए अब जल्द ही देना होगा चार्ज, एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। कैजुअल यूजर्स के लिए हमेशा की तरह रहेगा फ्री। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 71वां दिन, 2 महीने से ज्यादा का बीता वक्त। यूक्रेनी शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के 400 ठिकानों को रूसी तोपों ने बनाया निशाना। हमले में अमेरिका से मिले हथियार भी हुए नष्ट। रूस ने यूक्रेन के 400 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। रूसी सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर का बयान। रूसी विमानों ने 39 अन्य लक्ष्यों को बनाया निशाना, जिसमें सैनिकों, हथियारों और 2 कमांड पोस्ट शामिल। रूसी सेना ने अपने हवाई हमले में यूक्रेन के लवीव शहर को बनाया निशाना। लवीव के कुछ हिस्सों में बिजली गुल। सीतामढ़ी के बेलसंड के चंदौली में सिंचाई की